नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे सिविल न्यायालय में वाद यानी मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। आदेश 1, वादों के पक्षकार। न्यायालय में किसी भी वाद यानी मुकदमे के दायर होने का मुख्य कारण दो पक्षकारों के मध्य हुआ विवाद होता है, जो कि पीड़ित पक्षकार उस विवाद के न्यायिक निपटारे के लिए अपने क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में मुकदमा किसी अधिवक्ता के जरिए लड़ता है। प्रत्येक विवाद में दो पक्षकार होते हैं। वे कौन कौन होते हैं इसके बारे में भी जान लें। पहला पक्षकार जो पीड़ित होता है, जो न्यायालय में अनुतोष की प्राप्ति के लिए वाद मुकदमा किसी अधिवक्ता के जरिए दायर करता है, उसे वादी कहा जाता है। दूसरा पक्षकार जिस व्यक्ति के खिलाफ वादी मुकदमा दायर कर अनुतोष की प्राप्ति चाहता है, उस व्यक्ति को प्रतिवादी कहा जाता है। आदेश 3, मुकदमा दायर करने के लिए अधिवक्ता करना। दो पक्षकारों के मध्य हुए सिविल विवादों के निपटारे के लिए पीड़ित पक्षकार को अनुतोष प्राप्त करने के लिए सिविल अधिवक्ता के जरिए सिविल न्यायालय में वाद दाखिल करना होता है। अब मुकदमा दायर करने के लिए पीड़ित पक्षकार जो कि वादी है, उसको अपनी ओर से एक अधिवक्ता करना होता है, जो कि वादी की तरफ से न्यायाधीश के समक्ष वाद तथ्यों को पेश कर मुकदमे से संबंधित अन्य कार्रवाई करता है। अधिवक्ता किसी पक्षकार की ओर से मुकदमा तभी दायर कर सकेगा या लड़ पाएगा जब उस अधिवक्ता का नाम और हस्ताक्षर वकालतनामे में अंकित हो, जो कि उस अधिवक्ता को वादी की ओर से मुकदमा दायर और लड़ने के लिए विधिक रूप से अधिकृत करता है। वकालतनामा क्या है जान लें। वकालतनामा एक विधिक दस्तावेज है जिसमें मुकदमे से संबंधित कुछ विवरण लिखित होते हैं, जैसे कि सिविल न्यायालय का नाम, वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम, अधिवक्ता का नाम, अधिवक्ता के हस्ताक्षर, एक वादी हो या अधिक हो तो उन सबके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। अब यह वकालतनामा वादी और प्रतिवादी दोनों की तरफ से उनके अधिवक्ता भरते हैं। मुकदमा दायर करने के लिए वाद पत्र में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। आदेश 7 वाद पत्र के संबंध में है। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 वाद पत्र का प्रावधान करती है। आदेश 7 नियम 1 में वाद पत्र में लिखे जाने वाले विवरण के बारे में बताता है। उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद दायर करना है, वादी का पूरा नाम, पिता के नाम के साथ निवास स्थान, प्रतिवादी का पूरा नाम, पिता के नाम के निवास स्थान के साथ, वाद दायर करने की आवश्यकता का विवरण, वाद के तथ्य जिनसे वाद हेतु गठित है और वाद की शुरुआत कब हुई, कहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ और किस स्थान पर उत्पन्न हुआ, उन तथ्यों को लिखा जाना जो कि न्यायालय को अधिकारिता है कि वह उस अमुक बात को सुन सके। न्यायालय शुल्क, उन अनुतोष का भी लिखा जाना जिसके लिए वादी दावा करता है। वाद तथ्यों के दावे के सत्यापन का विवरण, दिनांक, वादीगण के नाम व हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। वाद पत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके जरिए न्यायालय में वाद मुकदमे की कार्यवाही की शुरुआत होती है। इस वाद पत्र में वादी की व्यथा और मांगे जाने वाला अनुतोष लिखा होता है, जो कि न्यायाधीश के समक्ष पेश होता है। मुकदमा दायर करने के लिए वाद पत्र में क्या क्या लिखा जाता है। लिखित बयान दाखिल करने की प्रक्रिया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा यानी लिखित अभिकथन प्रतिदावा दाखिल करना। आदेश 5 के तहत सम्मन निकाले जाने के बाद प्रतिवादी का न्यायालय में हाजिर होकर दावे का जवाब देना होता है। यही से मुकदमे की प्रथम सुनवाई शुरू हो जाती है। आदेश 7 निम्नलिखित अभिकथन का एक ऐसा दस्तावेज है जो कि प्रतिवादी की ओर से वादी द्वारा दाखिल किए गए वाद पत्र के जरिए मांगे गए अनुतोष या दावों का बचाव प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वाद पत्र में लिखित वादी के दावों का जो जवाब प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा में न्यायालय के समक्ष दाखिल करता है, ऐसे लिखित दस्तावेज को लिखित अभिकथन कहा जाता है। वाद से संबंधित दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष दाखिल करना।
न्यायालय दोनों पक्षकारों को उसके बाद से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को दाखिल करने का अवसर देती है कि वह नियत की गई तारीख के भीतर अपने अपने बात के पक्ष में उन दस्तावेजों को दाखिल करें जिन पर वे विश्वास रखते हैं कि ये दस्तावेज उनके दावे को सिद्ध करने के लिए आवश्यक हैं। इन दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष अंतिम सुनवाई से पहले ही दाखिल करने होते हैं। मुद्दों की विचारणा और निर्धारण। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 14 नियम 1 में वाद संबंधित मुद्दों के निर्धारण की बात की गई है, जो कि न्यायालय के द्वारा उचित मुद्दों का निर्धारण किया जाता है। न्यायाधीश द्वारा वाद से संबंधित मुद्दों को तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर बहस और गवाहों से पूछताछ की जाती है। मुद्दे दो प्रकार के होते हैं, पहला तथ्य संबंधी मुद्दे और दूसरा कानून संबंधी मुद्दे। कमीशन रिपोर्ट। यदि बाद में कमीशन जारी हुआ हो तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद उस कमीशन रिपोर्ट का डिस्पोजल होगा। न्यायालय किसी भी वाद में कमीशन जारी करता है ताकि किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, स्थानीय जांच के लिए, लेखाओं की परीक्षा के लिए या उसके समायोजन करने के लिए, विभाजन करने के लिए, वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ जांच करने के लिए, ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो जल्द नष्ट होने वाली प्रकृति की हो, ऐसी संपत्ति जो वाद के लंबित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में हो, कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए। न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। ऊपर बताई गई कार्रवाई पूर्ण हो जाने पर न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है, जिस दिन पक्षकारों को न्यायालय में हाजिर होकर गवाही देनी होगी। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 10 न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के बारे में प्रावधान करता है। इसमें दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता एक दूसरे के गवाहों से सवाल जवाब करते हैं। अधिवक्ता द्वारा गवाहों से सवाल जवाब वाद पत्र और लिखित अभिकथन में लिखित विवरण के आधार पर ही पूछे जाते हैं। पक्षकारों की परीक्षा का सार लिखा जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा। अब लिखित गवाही की 3 प्रतियां होंगी, जो कि एक न्यायालय में दायर मुकदमे की फाइल में दाखिल होगी, एक वादी के अधिवक्ता को दी जाएगी, एक प्रतिवादी के अधिवक्ता को दी जाएगी। न्यायालय के पास जो लिखित गवाही होगी उसमें बयानकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। जब दोनों पक्षकार के गवाहों के लिखित बयान न्यायालय के समझ हो जाते हैं, शेष गवाह कोई नहीं बचता, तो न्यायाधीश वाद की अंतिम सुनवाई के लिए एक तारीख निर्धारित करता है। उस अंतिम तारीख को दोनों पक्षकारों के साथ दोनों अधिवक्ताओं को न्यायालय में वाद की अंतिम सुनवाई के लिए हाजिर होना होता है। वाद की अंतिम सुनवाई। गवाहों के बयान हो जाने के बाद वाद की अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तारीख को न्यायालय के समक्ष वादी और प्रतिवादी दोनों के अधिवक्ता वाद के संबंध में अपने अपने तर्क श्रीमान न्यायाधीश के समक्ष रखते हैं। वाद में निर्णय सुनाने की तारीख। श्रीमान न्यायाधीश द्वारा वादी और प्रतिवादी के अपने अपने पक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनकर या लिखकर उस पर वाद से संबंधित तथ्यों पर विचार करते हैं। न्यायहित में वाद के तथ्यों के आधार पर श्रीमान न्यायाधीश अपना निर्णय ऑर्डर शीट पर लिखते हैं। आदेश सुनाने की एक तारीख निर्धारित की जाती है। उस दिन वादी और प्रतिवादी दोनों अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं। न्यायाधीश द्वारा जो निर्णय किया जाता है वह सुनाया जाता है। अब यह निर्णय वादी या प्रतिवादी के पक्ष या विरुद्ध भी हो सकता है। आदेश की प्रमाणित प्रति। जिस पक्ष के पक्ष में निर्णय सुनाया जाता है उस पक्ष को न्यायालय द्वारा बाद में किए गए निर्णय के आदेश की एक प्रमाणित प्रति दी जाती है, जिसमें न्यायालय की मुहर लगी होती है। आदेश एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें किसी सिविल न्यायालय के निर्णय औपचारिक अभिव्यक्ति होती है, जो कि डिग्री नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो या ऐसी कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।